नमस्ते मित्रों, आज हमारे साथ है डॉक्टर नीजा चौहान के जिससे हम पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स उसके खुद के अनुभव जो है वो जानेंगे। आत्माओं का एक संसार होता है। ये अनुभव मुझे बहुत छोटी उम्र में हो गया था कि वो जो लड़की थी, वो जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही थी 10वीं के, उस समय वो लड़की रात को मेरे को मेन रोड पर बुलाया करती थी कि तू बाहर आ, तू इधर आ, तू बाहर आ, इधर आ। लगभग 4 से 5 बजे का समय होगा। मैं चारपाई पर, उन दिनों में चारपाइयाँ हुआ करती थी, मैं लेटी हुई थी, गर्मी के दिन थे, तो मेरी चारपाई हिली जोर से और मुझे किसी ने बोला उठ, खड़ी हो, तू तू मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मैंने अपने बच्चों को मारा है, तू खड़ी हो। हुआ ऐसा कि जब मैं उस फार्म हाउस को देखने आई तो मुझे यूँ लगा यहाँ कोई रहता है। 15 दिन रही हूँ। 15 दिन रहने के बाद में एक दिन रात को तकरीबन 12:30-1 के बीच में किसी ने मुझे बोला कि खड़े हो। नमस्ते मित्रों, आज हमारे साथ है डॉक्टर नीजा चौहान के जिससे हम पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स उसके खुद के अनुभव जो है वो जानेंगे। तो नीजा जी, आपका स्पीक बिंदास में खूब स्वागत है। नमस्ते देवांग भाई। तो मैं आपसे पहले विनती करूंगा कि आप आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो हमारा दर्शकों को दीजिए प्लीज़। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने योग, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान में एमए और पीएचडी किया है। हमारे एक सब्जेक्ट आता था, उसमें आता था परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। तो कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हुए थे जो पैरासाइकोलॉजी से संबंधित थे। एक परिचय ऐसा है कि मैंने एक BNYS कॉलेज में नगपुरा दुर्ग में वाइस प्रिंसिपलशिप की हुई है 3 साल। राजकोट में 8 साल तक लाइफ में काम किया एज ए योगाचार्य, और अभी मैं एज ए योगा थेरेपिस्ट, यौगिक आहार चिकित्सा पर काम कर रही हूँ। और कुछ एबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजी से जो संबंधित हैं उस पर भी मेरा काम चलता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो आज देवांग भाई मेरे को पूछने वाले हैं। जी बिल्कुल। नीजा जी, हमारी बात हो रही थी ऑफलाइन, तभी आपने बताया था कि आपको खुद को स्पिरिट वर्ल्ड, जिसको आत्मा कहते हैं, उसका आपको खुद को अनुभव हुआ है। हाँ और जी, इतना हाँ जी। साक्षात अनुभव हुआ है हाँ जी, हाँ। कि हमको सुनने में भी डर लगता था, लेकिन आप यू हैव बीन थ्रू दैट। हाँ जी। तो हम आपसे बस सीधा यही जानना चाहेंगे कि आपको सबसे पहला अनुभव लाइफ में इस स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कब हुआ था और वो क्या था, वही आप बताइए हमें। हाँ देवांग भाई, ऐसा है कि मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो वो पहला जो मेरा अनुभव हुआ वो ऐसा हुआ कि एक लड़की थी 14-15 साल की, उसके फादर ने उसका रेप किया और उसको मार दिया था। वो जो लड़की थी उसकी आत्मा, जिसको हम आज जैसे देवांग भाई ने कहा कि स्पिरिट वर्ल्ड, आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का एक संसार होता है। ये अनुभव मुझे बहुत छोटी उम्र में हो गया था कि वो जो लड़की थी, वो जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही थी 10वीं के, उस समय वो लड़की रात को मेरे को मेन रोड पर बुलाया करती थी कि तू बाहर आ, तू इधर आ, तू बाहर आ, इधर आ। मैं जाती थी वहाँ पर, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ या जैसे मैं कोई पर्सन के साथ बात कर रही हूँ, वैसे वो मुझे बुलाती थी, मैं उससे बात करती थी। मेरे फादर इतने कॉन्शियस थे, मेरे पिताजी, कि वो पिन गिरती थी तो भी वो खड़े हो जाते थे। लेकिन उतने समय में, वो 5-10 मिनट का जो समय होता था, उस समय उनकी आँख भी नहीं खुलती थी और मैं उससे बात करके मेन गेट से बाहर जाकर बात करके और वह वापस आकर अपनी पढ़ाई चालू कर देती थी। ये तकरीबन मेरे साथ 1.5-2 महीने तक लगातार चलता रहा। वो लड़की मुझे दिखती, बात करती, मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे क्यों दिख रही है। वो अपनी मुझे सारी व्यथाएँ बताती थी, उसके साथ क्या हुआ, बचपन से उसके साथ क्या हो रहा था। ये ऐसा मेरे मेरे जीवन का ऐसा मोड़ था, मुझे यूँ लगता था कि हम जो जीवन जी रहे हैं, उसके अलावा भी दुनिया में ऐसी आत्माएँ हैं, ऐसे प्राणी हैं, जिनको तकलीफ़ होती होगी। या हमें जो, जैसे बचपन में हमें डराया जाता था कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, लेकिन जब वो मुझे दिखती थी तो कभी मुझे उनसे डर नहीं लगा, कभी उन्होंने मुझे डराया नहीं। वो सिर्फ़ अपनी बात कहते थे, मैं सुनती थी, मैं उनसे पूछती थी कि भई इसका मैं करूँ क्या? इसके आगे क्या? तो वहाँ वो लोग चुप हो जाते थे।
ये मेरा पहला इंसिडेंट हुआ जो आत्मा के साथ जो मेरा पहला संपर्क हुआ था। जी, तो आपने कहा 10वीं कक्षा में थे तब, हाँ जी। तो आप जो कह रहे हैं जब आपने उसको देखा हम्म। तो जैसे आप हमको देखते हैं ऐसे फिजिकल फॉर्म में देखा? हाँ, फिजिकल फॉर्म में, जैसे मतलब जैसे उसकी डेथ हुई थी, हम्म। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, स्कूल यूनिफॉर्म जैसा उसका फटा हुआ था, आधा फटा हुआ था, उसी रूप में वो मुझे दिखाई दी। बिखरे हुए बाल, उसके फटे हुए टूटा हुआ जूता, उसका फटा हुआ शर्ट, उसका फटा हुआ स्कर्ट, उसका एक मोजा फटा हुआ था, हाथ पर चोट लगी हुई थी, आँख पर उसके घाव थे, उसका जो शरीर था वो मतलब आत्मा के रूप में भी वो वैसा ही दिख रहा था जैसा उसकी डेथ हुई थी। जिस समय जिस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई थी वैसा का वैसा साक्षात शरीर मुझे उसका दिख रहा था जो आत्मा के रूप में था। और मैं उसको पूछ रही थी तुम तो खत्म हो गई हो, तो वो बोलती थी कि हाँ मेरा शरीर जल चुका है लेकिन मैं हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरे से बात करो, मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुमसे बताना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तुमसे अपना दुख दर्द बताना है, मुझे अपनी तकलीफ़ें तुम्हें बतानी है। मैं किसी को नहीं बता सकती, मुझे तुम दिखाई देती और मैं तुम्हें बताती और मैं सुनती थी उसकी बातें। नहीं, आपको डर लेकिन नहीं लगता नहीं, था? मुझे उसने न कभी डराया ना मैं डरी। नहीं, फिर भी नहीं, कुछ नहीं। आपको पता था कि भाई उसका देहांत हो चुका है हाँ और जी। उसके बाद ना वो आपसे मुझे मिलती नहीं, थी, हाँ नहीं डर लगा, मुझे कभी डर नहीं लगा तो उसको कभी कुछ भी। हेल्प चाहिए थी इसलिए वो हाँ आपसे हाँ, मिलती उसको थी। हेल्प चाहिए थी, लेकिन उस समय मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे हम्म। और मेरा ये पहला अनुभव था। अच्छा। हाँ, हालांकि उसका वो जो कुछ भी उसका करना था वो मैंने बाद में किया था, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में और उस कंडीशन में वो आत्मा जब मेरे से मिलती थी मैं कभी नहीं डरी देवांग भाई, कभी नहीं डरी, और न उसने मुझे डराया। तो कहीं ना और कहीं ऐसा होता था जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, जैसे मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। और ये सिर्फ आपको ही दिखती थी कि हाँ, किसी मेरे को ही दिखती थी, किसी को नहीं दिखती थी। अच्छा। और ये चर्चा मैंने सिर्फ अपनी माँ से की थी और किसी से मैंने चर्चा नहीं की थी। हम्म। तो माँ मेरी बोलती थी कि किसी को नहीं बताना, चुप रहो, तुम्हें लोग पागल समझेंगे। हाँ, वो तो इसलिए है। हाँ, इसलिए मैं किसी से बोलती नहीं थी। हाँ, माँ को मैं बता देती कि मम्मी ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, मेरा कंसंट्रेशन भी ब्रेक हुआ, लेकिन डर नहीं लगा। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आएगा, कोई भूत आएगा, प्रेत आएगा, तो जो स्पिरिट वर्ल्ड है, जो आत्माओं का संसार है, उसको हम भूत प्रेत नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं भूत प्रेत जो है वो तो एज अ नेगेटिव एनर्जी हाँ, हम नेगेटिव जानते एनर्जी हैं होगी, और आप जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी थी। पॉजिटिव एनर्जी की बात करें। नहीं, ये तो बहुत मतलब अलग बात है कि भी हाँ, आपने ये उसको फेस टू साक्षात फेस देखा, फिर देखा, साक्षात देखा, बात तो की, बात की। और वो बोलती थी, उसकी आवाज मुझे सुनाई देती थी, मेरी आवाज जब मैं बोलती थी, मैं वहां रोड के ऊपर कोई नहीं होता था। हाँ, अब तो आप रात को मिलती थी रात ना? को मिलती हाँ थी वो, हाँ। मतलब तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच का कोई टाइम होता होगा, उस समय वो मुझे मिलती थी। ये तो तो बहुत उस समय, और वो सर्दियों की रातें थी, ठंड भी बहुत थी, राजस्थान में मैं पली बड़ी हूँ, तो इतनी भयंकर ठंड में मुझे ठंड भी नहीं लगती थी, मुझे तकलीफ भी नहीं होती थी। मैंने कान पे स्कार्फ बांधा है कि नहीं बांधा, स्वेटर पहना है कि नहीं पहना, मैंने चप्पल पहनी है कि नहीं पहनी, मुझे उसका भी होश नहीं रहता था। मैं इतनी बात करती थी और वापस आ जाती थी, फिर मुझे यूं लगता था कि अब मुझे ठंड लग रही है। तो मुझे कोई डर नहीं लगा उससे, न कभी उसने डराया। क्यों नहीं लगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल, तो ये तो बहुत मतलब एक बहुत अलग बात है। इसके अलावा आपको कोई और दूसरा ऐसा एनकाउंटर हुआ है? इसके अलावा कई चीजें होती रही हैं, छोटी मोटी बहुत सारी घटनाएं होती रही तो हैं। उसमें से कोई आपको हाँ, याद आई एक ऐसी जो घटना? मेन इंसिडेंट हुआ कि उसके तकरीबन 10 साल के बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक व्यक्ति थे, एक भाई थे, युवा, मतलब जब वो हुए, स्कूल जब छोड़ा तो उनको नौकरी नहीं मिली होगी, तो वो दिल्ली चले गए। वहाँ वो क्राइम वर्ल्ड से जुड़ गए, ऐसे लोगों से जुड़ गए, वो क्रिमिनल बन गए। बाद में पुलिस वगैरह ने पकड़ा, वो उनको तिहाड़ जेल हुई, और उनका क्राइम ऐसा था कि उनको फांसी की सजा होनी थी। तो उनको 2 दिन के लिए पैरोल पर वो गांव आए हुए थे। उनकी 7 लड़कियां थी, एक वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, 8वां बच्चा होने वाला था। उस जमाने में होते थे कि लड़का हो जाए तो, और
जब वो घर आए वापस तो पता नहीं उनको क्या सनक चढ़ी कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को, अपनी पत्नी को दूध में जहर दे के मार दिया और खुद वो पेड़ के ऊपर फंदा लगा के लटक गए। अब ये तो घटना हो गई, ये तो उनका जैसे देहांत हुआ, जो भी हुआ। तकरीबन इसके 10-12 दिन के बाद कुछ चर्चा मेरे घर में चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही मम्मी को बोला, मन का ये सब चर्चाएं क्यों करते हो, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो वो बोलती तो नहीं होनी चाहिए चर्चाएं, बंद करो। तो मैंने कहा लोग तमाशा करते हैं, देखते हैं, इससे अच्छा गीता का पाठ कर दे। भगवान कृष्ण तो साक्षात जो गीता है वो मृत्यु को अंत करती है, आत्मा को तृप्त करती है और अगले जन्म की ओर वो अग्रसर करती है। तो मम्मी बोली तू कर दे। मैंने भी हाँ भरती, हाँ मैं कर दूंगी। उसी दिन उसी रात सुबह जैसे ही रात खत्म हुई, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ, लगभग 4 से 5 बजे का समय होगा। मैं चारपाई पर, उन दिनों में चारपाइयाँ हुआ करती थी, मैं लेटी हुई थी, गर्मी के दिन थे, तो मेरी चारपाई हिली जोर से और मुझे किसी ने बोला उठ खड़ी हो, तू तू मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मैंने अपने बच्चों को मारा है, तू खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। और मेरी माँ तब तक जाग चुकी थी और मैं खड़ी हो गई। खड़ी होके मैंने बोला हाँ कौन है कौन है, तो बोला मैं हूँ। तो वो मुझे दिख रहा था, वो मुझे बोल रहा था, वो मुझे कह रहा था। उसने मुझे बोला तूने बोला था ना गीता का पाठ करेगी, क्यों नहीं करती है, कर मेरे लिए गीता का पाठ। मैं अचानक से खड़ी हो गई, मम्मी आ गए अचानक से, पता नहीं बेटी को क्या हो गया। और मुझे बोला क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी ऐसी सी बात है। तो खड़ी हो, नहा दो, तैयार हो, गीता का पाठ कर। और मैंने गीता का पाठ किया। गीता का पाठ जैसे ही खत्म हुआ, वो आत्मा मेरे पास आई। अब यहाँ एक चीज, जैसे हमने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, वो व्यक्ति गलत था, क्राइम वर्ड से जुड़ा हुआ था। वो आत्मा क्रिमिनल होते हुए भी उसने सुसाइड कर लिया, उसने फांसी एक्सेप्ट नहीं की, अपने बच्चों को मारा। यानी पहले तो वो क्राइम से जुड़ा हुआ था, फिर उसने दूसरा क्राइम ये किया कि अपनी सारी बेटियों को मार दिया, अपनी पत्नी को खत्म कर दिया और खुद सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। फिर भी वो आत्मा, जब हम आत्माओं की बात करते हैं तो इतना क्रूर होने के बावजूद भी वो मुझे बोलता है कि तूने मेरे लिए गीता का पाठ कर दिया तो मुझे तो भूख लगती है, तू मुझे क्या देगी, तू मुझे खाने को दे। तो हमारे जो हिंदू धर्म में आती हैं चीज़ें, जैसे सीधा हम देते हैं या हम मंदिर में डोनेट करते हैं या गौ माता को खिलाते हैं। तो मैंने माँ को बोला, मन का ऐसी सी बात है। बोले कोई बात नहीं, सीधा ले और मंदिर में दिया। मैं मंदिर में उसके लिए सीधा दे आई। अब मैंने जब सीधा दिया तो उसी रात को फिर वो आत्मा मेरे पास आई, उसके साथ में उसकी 7 लड़कियां थीं, मेरी बेटियों के लिए भी कर। और वो बेटियां रो रही हैं, दीदी हमारे लिए करो, दीदी हमारे लिए कुछ करो, दीदी हम। और मैंने वो 8 आत्माओं को अपने पास में देखा है। अच्छा, आपने देखा? मतलब मैंने देखा फेस टू फेस? फेस टू फेस देखा है। जैसे हमारे पास जैसे कोई ग्रुप में पूरा ग्रुप खड़ा होता है, जैसे वैसे मैं उनको देख रही हूँ, आराम से देख रही हूँ, अपनी चारपाई पर बैठी हुई हूँ, मेरे पास आ गई हैं। इवन ये इंसिडेंट तो ऐसा हुआ है कि वो मेरे पास मेरे घर पर आए हैं, मैं जहाँ सो रही हूँ उस बेड के पास आए हैं। वो आपने बोला था गीता का पाठ मैं करूँगी तो उनके लिए भी मैंने किया। अच्छा, उनके लिए भी फिर मैंने सीधा दिया। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमने जो किया ठीक है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम तुमसे मिलने आएंगे। और उसके बाद कई बार वो मेरे से मिलने आए। मतलब अभी तो क्या है कि अब ये उनका जन्म हो चुका है कि नहीं हो चुका, वो मुक्त हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, वो उस प्रेत योनि से अलग हुई है कि नहीं हुई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि मैं उनसे मिलती हूँ, वो मेरे पास आती हैं, मुझे बोलती हैं, मेरे से बात करती हैं, मुझे अपनी समस्या बताती हैं और उस समस्या का निदान भी बताती है और वो मैं कर देती हूँ। ये तो आप बहुत सहजता से बात कर रहे हैं कि आपके पास आत्मा आ रही है, किसी को दिख जाए। हाँ नहीं दिखती, तो फिर लेकिन तो नहीं दिखती, किसको दिखती नहीं दिखती। जैसे वो सुबह सुबह मेरे पास आई, मेरी मम्मी जाग रही थी, मेरी मम्मी मेरे रूम में खड़ी थी, लेकिन उसको दिखाई नहीं माँ दिया। को नहीं दिखी। अच्छा, मेरा जो चारपाई हिली है, मेरी माँ को महसूस नहीं हुआ कि मेरा बेड हिला है। अच्छा। और मैं उठ गई हूँ, इतना जोर से हिला जैसे किसी ने हिलाया हो, जैसे किसी ने धक्का मारा हो, मेरी चादर किसी ने खींची हो कि तू खड़ी हो, तू मेरे लिए खड़ी हो। ये तो बिल्कुल मतलब जिसको अनुभव
हाँ, ये मेरा ऐसा हाँ, अनुभव है जिसको अनुभव जिसको होता है वही कह सकता हाँ है, बस ऐसी बात है। ये ऐसी बात है। अगर और कोई एक स्टोरी है तो हम सुनना चाहेंगे, और कोई हुआ है आपके हाँ, साथ घटना? एक घटना ऐसी हुई है। हाँ हाँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं गई हुई थी बाहर, हम्म तो एक फार्म हाउस में हमें रुकने का मौका मिला। जंगल में थे हम लोग। हम्म तो ऐसा था कि वो फार्म हाउस में जब हम रुके तो मुझे 2-3 दिन के बाद किसी अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों ने आके बोला, आप क्यों रुके हुए हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, अच्छा है, फार्म हाउस है, बढ़िया है, जगह अच्छी है, गांव की जगह थी। उस समय टॉयलेट बाथरूम भी नहीं थे, तो वो फार्म हाउस हमें इसलिए मिल गया कि वहाँ टॉयलेट बाथरूम और किचन की सुविधा थी। अच्छा। तो वो उस चक्कर में हम लोग वहाँ रुके हुए थे। तकरीबन 15-20 दिन बीते होंगे कि वहाँ हुआ ऐसा कि जब मैं उस फार्म हाउस को देखने आई तो मुझे यूँ लगा यहाँ कोई रहता है। देवांग भाई, मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ, या कोई मुझे बुला रहा है, क्या हो रहा है। मैंने आके अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। बोले तेरे को तो दिखते रहते हैं ऐसे वैसे, उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। फिर हम रहने, मेरा बच्चा भी था छोटा, 1.5 साल का बेटा था उस समय मेरे पास। उस फार्म हाउस में जब मैं 15 दिन रही हूँ, 15 दिन रहने के बाद में एक दिन रात को तकरीबन 12:30-1 के बीच में किसी ने मुझे बोला कि खड़े हो। आपने आवाज सुनी? सुनी, हाँ, हाँ, मैंने सुनी, खड़े हो। तो एक आवाज में मैं खड़ी होगी। मैंने कहा कौन है, तो यूं लगा जैसे सामने कोई 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है। तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा ये पता नहीं कौन आ गया अंदर। मैं जैसे ही यूं लगा कि मैं अपने हस्बैंड को उठाऊं, उतने में वो बोला तुम मत उठाओ, मैं तुमसे बात करने आया हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जब ऐसी बात हुई तो मैं भी चुप हो गई। मुझे पता था कि आत्माएं आती हैं मेरे पास। तो जो फार्म हाउस का हमारा रूम था वो तकरीबन 15 बाई 10 फुट का रूम था। उसमें छोटा सा किचन था, गैस वैस पड़ी हुई थी और अटैच टॉयलेट बाथरूम था। बच्चा मेरा बेड पर सो रहा था, उसके पापा सो रहे थे। तो मैं खड़ी हो गई तो बोले बैठ जाओ। उसने मुझे बोला बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। फिर उसने कुछ बात की, हालांकि उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज दोनों मिलती नहीं थी। फिर भी जो वो बोलता था, जो लिप्स वो मतलब हिलाता था, उससे मुझे उसकी भाषा समझ में आ जाती थी। अच्छा, वो क्या कहना चाहता था, समझ जाए? मैं समझ जाती थी और मैं उसको क्या बोल रही हूँ वो समझ जाता था। मतलब एक दूसरे की लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज उसको हिंदी नहीं आती थी और मेरे को उड़िया नहीं आती थी। ये उड़ीसा की घटना है। अच्छा। तो मेरे को उड़िया नहीं आती थी। अब वो बोलता था शुद्ध उड़िया भाषा में, मैं बोलती थी शुद्ध हिंदी में। लेकिन वो क्या बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है। वो क्या कह रहा था? वो उसने मुझे पूरा डिटेल बताया अपना। तकरीबन 10-15 दिन में उसने मुझे डिटेल बताया। रोज मेरे पास आता था। जैसे वो जो रूम था उसके अंदर ऊपर एक हुक लगा हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि ये जिसका फार्म हाउस है वो लोग ठीक नहीं है, क्रिमिनल लोग हैं। तो उन्होंने मुझे मारा है यहाँ पर, मुझे मार के, और ये जो हुक है इस पर मुझे उन्होंने लटका दिया था और मेरा जो केस है वो सुसाइड केस बना दिया था। तो मैंने उसको बोला तो इसमें मैं क्या करूं, ये पुलिस प्रशासन का काम है। तो बोले पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, मुझे तुमसे मेरी आत्मा की शांति चाहिए, मुझे शांति से जीना है, मुझे अपने इस अवस्था में भी मेरे मन को शांति चाहिए। ये शब्द उस लड़के ने, मतलब वो जिस कंडीशन में मरा था, हालांकि जब अड़ोस पड़ोस के लोग, कई लोग आते थे बोलते थे, तो वो बोलते थे कि आपको कुछ दिखता है, तो मन का नहीं दिखता। मैं मना कर देती थी कि मन नहीं दिखता, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता था कि मैं बताऊं कि मुझे कुछ दिखता है। तो एक बार उसके परिवार के लोग आ गए, पास के गांव के थे। तो मैंने उनको ऐसे ही चाय पानी वगैरह दिया। तो मैंने बोला आपका कोई, बोले हमारा बेटा था वो यहाँ पर, उसने सुसाइड कर लिया था। मैंने उनको बोला, बोले आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? मैंने कहा नहीं होती। तो बोले आप बताओ कि हमारा बेटा कैसा था? अचानक से उसके माँ ने पूछ लिया। तो मैंने बोला वो तकरीबन 6 फुट का होगा, हट्टा कट्टा। तो बोले रंग? मैंने कहा सांवला सा रंग है उसका, गोल सा चेहरा है, और वो जो उड़िया जो यूनिफॉर्म है उनकी वो पहने हुए थे, चादर लटके हुई थी उसकी, सफ़ेद सी चादर वो ओढ़े रहता था। बोले हाँ ऐसा ही था वो। तो उसकी माँ डर गई, बोले आपको वो दिखा? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे ही मैंने झूठ बोला। मैंने कहा मैंने किसी से सुना है, सामने एक चौकीदार रहता था, मैंने कहा वो सीताराम है, उसने मुझे बताया है।
उनको मैंने झूठ बोल के अपनी कहानी बना दी। लेकिन जब उसी रात को वापस फिर वो आया तो मुझे बोला आपने अच्छा किया कि मेरी माँ को नहीं बताया। वो आत्मा मुझे बोलती है कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरी माँ को नहीं बताया और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? तो बोले मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं शुद्ध वैदिक धर्म को मानता हूँ। क्योंकि वो ऐसा लड़का था जो अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था उस ज़माने की, उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। वो अपने मालिक का जो काम करता था, उनके झाड़ू पोछे से लेकर उनके बैंक के काम करने, उनके ऑफिशियल काम करने, वो सारे वो करता था। तो वो स्थिति में आप सोचो कि वो लड़के को किस तरीके से क्यों मारा होगा उन्होंने, कैसे किया होगा, ये तो अलग कहानी है। लेकिन मेरे साथ उनकी जो वार्ता होती थी, वो वार्ता में उसने मुझे एक चीज़ उसने मुझे बताई कि मुझे पता है कि मैं बदला नहीं ले सकता, मुझे पता है कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है कि मैं उनको सज़ा दिलवा सकूं, तो तुम मुझे इस सज़ा से मुक्त कर दो कि मेरी आत्मा भटक रही है। उन्हीं दिनों वो श्राद्ध पक्ष आए तो मैंने फिर प्रण लिया, संकल्प किया। तो पैरासाइकोलॉजी में ये चीज़ें आती है कि हम भगवान शिव का, माँ पार्वती का ध्यान करके जब संकल्पित लेते हैं तो उस आत्मा का हम तर्पण कर सकते हैं, चाहे हमारा उसके साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं हो, हमारे से वो टच नहीं करता, हमारे साथ तो उसका कोई भी संपर्क नहीं हो, तो भी हम उसके लिए कर सकते हैं। तो जब मैंने 15 दिन उसके लिए हवन किया, उसके लिए तर्पण किया, उसका जो कुछ भी करना था वो जब मैंने किया मेरे हस्बैंड के साथ, तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि अब तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म है, अब तुम यहाँ से बहुत अच्छी जगह जाओगी और आगे तुम्हारी तरक्की ही होगी, कभी भी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ। फिर हुआ ऐसा आपकी लाइफ में? हाँ, उसके बाद में मेरे हस्बैंड की वहाँ नौकरी थी, वो छूट गई। अच्छा। अचानक से छूटी। और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे एक वहीं पर कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं वाइस प्रिंसिपल थी, उसके लिए मुझे नौकरी का ऑफर आ गया थ्रू यूनिवर्सिटी। ये मतलब अचानक हुआ ऐसा? ये सब अचानक हो जाए। अचानक मतलब अचानक से उनकी नौकरी जाना, नौकरी जाने से 2 दिन पहले मेरे पास वहाँ का लेटर आना, अपॉइंटमेंट लेटर, सब अचानक हुआ। यानी चौथे दिन तो हमने वो फार्म हाउस खाली कर दिया। ये एक मेरे लिए मिरेकल है ये मेरे लिए, कि आत्माओं का जो संसार होता है वो जरूरी नहीं कि वो हमें भगाए ही। नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि पॉजिटिव आत्मा थी और आपको नुकसान नहीं करना चाहती थी, कहीं ना कहीं आपसे हेल्प लेना चाहती थी। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे मिलते हैं कि जो जैसे मैडम के खुद के एक्सपीरियंस है, उसके भी खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैडम, मैं सभी से पूछता हूँ कि इसका कोई प्रमाण हम दे सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, ये अनुभव की बातें हैं। आपने बताया तो आपके हस्बैंड को भी तो नहीं दिखता होगा? नहीं, जैसे मेरी माँ को नहीं दिखा ऐसे, वैसे मेरे पति को नहीं दिखा, मेरे बच्चों को नहीं दिखता। अच्छा, मतलब आपको ही दिखता है? मेरे को ही दिखता। आज भी अगर कोई मेरे पास आता है या कोई आत्मा मेरे पास आती है तो वो मुझे ही दिखती है। अगर मेरी बेटी मेरे पास खड़ी है, मेरा बेटा मेरे पास खड़ा है, तो उनको नहीं पता लगेगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म जगत की जो बातें होगी और जिसको भी एक्सपीरियंस होता होगा उसको पता चलता होगा। लेकिन हम कोई ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते। लेकिन मैडम ने PhD किया है, काफ़ी एक्सपोजर लिया है और बाद में बता रही है, तो कहीं ना कहीं उसका अनुभव है। तो मैडम, रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव आपने बताए। इसकी आपकी जगह कोई और होता, हम होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन आपने समय निकाल के हमारे साथ बात की, तो आपका खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद देवांग भाई। जय हिंद, जय भारत।